मित्रों नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों के समक्ष आज एक नवीन जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी रुचिकर लगेगी और लाभप्रद भी होगी। मित्रों आज हमारे चर्चा का विषय है पेशा अधिनियम पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया 1996। मित्रों पंचायत राज अधिनियम जब 1993 में लागू किया गया है ना, इसके बाद उस क्षेत्रों में जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अत्यधिक थी, उस क्षेत्र में विशेष अधिकार उनको प्रदान करने के लिए पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया मतलब कि पेशा एक्ट बनाया गया और इसका क्रियान्वयन किया गया है। भारत में अभी लगभग 10 राज्यों में पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया मतलब पेशा एक्ट जो है लागू है और पेशा एक्ट उस जगह लागू होता है जहाँ की 50% से अधिक की जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, उस जगह पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया मतलब पेशा एक्ट लागू होगा। तो मित्रों इसमें जो है सो हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस प्रकार से कई राज्य शामिल हैं। और मित्रों पंचायत एक्सटेंड मतलब जहाँ पेशा एक्ट लागू होता है, अब हर बार मैं पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया नहीं बोलूँगा और पेशा एक्ट ही बोलूँगा, तो आप लोग समझ जाना। तो मित्रों जहाँ पेशा एक्ट लागू है वहाँ जो सरपंच होंगे वो अनुसूचित जनजाति के होंगे, जनपद पंचायत सदस्य जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के होंगे, जिला पंचायत सदस्य जो होंगे, अध्यक्ष जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति के होंगे, है ना। तो मतलब जो शीर्ष प्रतिनिधित्व है पंचायत राज में वो तो अनुसूचित जनजातियों के लिए ही हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत अब चूंकि ये पेशा एक्ट जो है वो पूरा अधिनियम की भाषा में है, तो अधिनियम की भाषा में अगर मैं आप लोगों को एक एक की उपबंध क का ज्ञ में ये लिखा हुआ अगर ऐसा बताऊंगा तो आप लोग शायद मेरे वीडियो को देखेंगे नहीं। तो मैं ना एक कहानी के रूप में आप लोगों को समझाता हूँ, तो जो प्रमुख बातें हैं उसको बताता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग उन प्रमुख बातों को सुनेंगे और आपके मन मस्तिष्क में वो रहेगा और कभी अगर आवश्यकता पड़ी तो आप पेशा एक्ट खोल करके देख लेंगे और आपके लिए वो लाभकारी मिलेगा। जैसे मित्रों आप लोग सुनते होंगे ना कि आदिवासी का ज़मीन आदिवासी ही ले सकता है, आदिवासी का ज़मीन अगर कोई सवर्ण लेने का प्रयास किया तो वो नहीं ले सकता। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वो पेशा एक्ट में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग जाने चाहें ना जाने, लेकिन पेशा एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को बहुत हमारे रोज़मर्रा के जीवन में वो पेशा एक्ट कहीं ना कहीं शामिल है। ठीक है मित्रों, असल में पेशा एक्ट बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अनुसूचित जनजाति की जो है अपनी रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, पूजा पद्धति है इत्यादि अलग अलग है। तो उसका संवर्धन कैसे हो, उसको बचा करके रखा कैसे जाए, इसके लिए आवश्यक था कि उनको विशेषाधिकार दिया जाए। ठीक है, अब किसी भी जाति धर्म या अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज को समझने के लिए उसी जनजाति का व्यक्ति ही उसको समझ सकता है, बाहर का व्यक्ति तो समझ नहीं सकता। तो इसलिए आवश्यक था कि उस जनजाति के लोगों को ही विशेषाधिकार दिए जाए कि वो अपने जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसका अनुपालन लोग कर सकें और करवा भी सकें। ठीक है, अब मित्रों जैसे कि तो इसलिए ये पेशा एक्ट जरूरी है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 होते हैं पद, महत्वपूर्ण पद 4 होते हैं। एक तो ग्राम पंचायत में पंच होता है, सरपंच होता है, जनपद पंचायत सदस्य होता है और जिला पंचायत सदस्य होता है। तो अगर कहीं पेशा एक्ट लागू है, पेशा क्षेत्र है, तो वहाँ का जो पंच है, वहाँ का जो सरपंच है वो अनुसूचित जनजाति का होगा, जनपद पंचायत जो अध्यक्ष है वो अनुसूचित जनजाति का होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो भी अनुसूचित जनजाति का ही होगा। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा और क्या, पेशा मतलब कि पेशा एक्ट में ये भी है कि अनुसूचित जनजाति का जमीन जो है वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही ले सकता है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। और क्या है पेशा अधिनियम में और बताता हूँ मैं कि जो साहूकारी प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित है पेशा क्षेत्र में, है ना। मतलब जो पहले हम लोग पिक्चर में भी देखते थे कि साहूकार जो है धन दे देता था और उस धन के बदले में हमेशा ब्याज लेते रहता था और उसका मूल धन कभी खत्म ही नहीं होता था। आदमी जन्म लेता था, उसका ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता था, है ना। तो ये पेशा क्षेत्र में ये साहूकारी प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो साहूकारी प्रथा पेशा क्षेत्र में नहीं चलेगा। और क्या है पेशा क्षेत्र में मित्रों, ग्राम सभा
जो होती है, मतलब पंचायत कोई भी निर्णय लेती है तो ग्राम सभा के माध्यम से लेती है, और ग्राम सभा किसकी सभा है, तो ग्रामीणों की सभा है। मतलब कि ग्राम पंचायत में जितने लोग हैं उनके जो मतदाता सूची है उन लोगों, वो सारे लोग जो है ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो गणपूर्ति जो है, मतलब कोई भी अगर नियम बनने वाला है तो उस नियम को बनाता कौन है, ग्रामीण लोग बनाते हैं ग्राम सभा के माध्यम से। तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें ग्राम सभा में ग्रामीणों का उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, सामान्य क्षेत्रों में ये है 1/10, माने कुल उपस्थिति, कुल जनसंख्या का किसी ग्राम पंचायत में अगर ग्रामीणों की जनसंख्या जितनी है उसका अगर 1/10 व्यक्ति अगर उस ग्राम सभा में उपस्थित है तो वो निर्णय जो भी ग्राम सभा लेती है वो उसको मान्य किया जाता है। लेकिन पेशा क्षेत्र में ऐसा नहीं है। मतलब अगर सामान्य क्षेत्र में 1000 है किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या और केवल 100 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, तो उस ग्राम सभा के सारे निर्णय मान्य माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेशा क्षेत्र है और वो उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 है तो कम से कम उसका 1/3 उपस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब कम से कम 333 व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए, 1/3 ना, मतलब 1000 में 333 से अधिक 1/3, ठीक है। और उसमें भी 1/3 महिला की जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब उसमें भी 333 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कुल जनसंख्या का 1/3 उपस्थिति होना चाहिए ग्राम सभा में और उसका 1/3 महिला की उपस्थिति होनी चाहिए, तब वो ग्राम सभा मान्य होगा। ठीक है, ये भी पेशा एक्ट का ही देन है। और क्या है, ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही करेगा, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। ग्राम सभा की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करेगा और ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता करेगा जो ग्राम पंचायत में कोई भी पद धारित न करता हो, और उसकी सहायता सचिव करेगा। ग्राम पंचायत का जो सचिव है ना, वो उसकी सहायता करेगा। तो इस प्रकार से पंचायत राज अधिनियम तो काफ़ी ताकतवर है ही, उसके साथ ही पेशा एक्ट जो है वो और ताकतवर है। और ये पेशा एक्ट केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को विशेषाधिकार देने के लिए बनाया गया है ना। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पेशा एक्ट के संबंध में थोड़ी सी जानकारी तो मिली होगी, है ना। और मित्रों, इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल को देखा कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा कीजिए। अगर पेशा अधिनियम से संबंधित और कोई प्रश्न है मित्रों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और आप लोग यदि मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, इनकरेज होता हूँ मैं। मित्रों, नमस्ते।